हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ने अपने सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल देखिए रिलीज कर दिए हैं और इनकी वेटेज किस तरीके से रहने वाली है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके सेट ए, सेट बी और सेट डी के अंदर किस तरीके से वेटेज बताई गई है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपके साथ सेट ए ओपन कर रहा हूँ जो कि आपका कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का है। 100 मार्क्स का टोटल आपका ये पेपर है जिसमें 70 मार्क्स देखिए आपके कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आते हैं। और यहाँ पर कॉर्पोरेट लॉ के अंदर दो सेक्शन बनाए हैं इंस्टीट्यूट ने। एक है आपका कंपनी लॉ का सेक्शन ए जिसमें 50 मार्क्स की वेटेज है। सेकंड आपका सेक्शन बी है यहाँ पर जिसमें सिक्योरिटीज लॉ के बारे में बताया गया है जो कि 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। अब यहाँ पर देखिए कंपनी लॉ के अंदर भी किस तरीके से वेटेज रहेगी ये चीज बताई गई है। तो 35 से 45% जो आपकी वेटेज रहने वाली है वो देखिए डायरेक्टर से रिलेटेड पॉइंट्स पे रहेगी, जिसमें आपका अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, मैनेजरियल पर्संस की रेम्युनरेशन और मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर की बात की गई। तो काफी इंपॉर्टेंट आपका देखिए ये टॉपिक है जो कि सेक्शन 149 से डील करता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमालगमेशंस, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट आपका 25% से 30% की वेटेज रखता है। काफी सिंपल सा आपका टॉपिक है, बड़ी आसानी से कम कंटेंट के साथ देखिए आप इस चीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपका वाइंडिंग अप, मिसलिनियस प्रोविजंस की बात की जाए, एडजुडिकेशन, स्पेशल कोर्ट्स, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और ई फाइलिंग्स, ये सब आपका टोटल मिलाकर 35% की वेटेज रखता है, 30 से 35% की। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी सेक्शन बी की जो कि आपका सिक्योरिटीज लॉ से डील करता है, 20 मार्क्स की देखिए ये वेटेज रखता है। और यहां पर देखिए आपका क्लियरली सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो एक्ट है जिसके अंदर अलग अलग रेगुलेशंस बताए हैं, इसमें लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, इन सब के बारे में बात की गई है। ये आपका 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो ये आपका देखिए काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है जी। बात करें अगर हम यहाँ पर अपने 30 नंबर की, तो ये आपका पार्ट 2 जो है इकोनॉमिक लॉ के अंदर है। इसके अंदर आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि 35% से 40% तक की वेटेज रखता है। इसके बाद आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 जो कि आपका 20 से 30% तक की वेटेज रखता है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 35 से 40% की वेटेज रखता है। इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिएगा। थर्ड पॉइंट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट आपका ये लॉ है। इसके साथ साथ देखिए इंस्टीट्यूट ने कहा है कि इन एक्ट से रिलेटेड जितनी भी अमेंडमेंट्स आती हैं वो आपको जरूर देखते हुए चलनी है। और यहां पर जरूरी नहीं है कि अगर हमने देखिए 35 to 40% लिख दिया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पूछा जाएगा तो 35 से 40 ही रहेगा। ये देखिए 5% का डेविएशन यहां पर देखने को मिल सकता है, मतलब 5% इंस्टीट्यूट कम पूछ ले। हो सकता है कि यहां पर इंस्टीट्यूट 30 नंबर का ही पूछे 30% का, ठीक है जी, या फिर यहां पर 45% तक पूछ ले। तो ये चीज देखिए आपकी वेरी कर सकती है। तो ये था देखिए आपका सेट ए जिसके अंदर हमने लॉ का जो हमारा पेपर है वो देखा किस तरीके से आएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला जो पेपर है जिसे हम कॉस्टिंग कहते हैं, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यहां पर ये पूरा 100 मार्क्स का और यहां पर देखिए टॉपिक वाइज वेटेज इंस्टीट्यूट ने नहीं बताई है। तो यहां पर थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज बन जाता है कि किस तरीके से आप अपने इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। यहां पर बस देखिए आपको सिलेबस के बारे में बताया गया है कि पहला आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट देखिए आपका दिया गया है। सेकंड चैप्टर आपका मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट जिसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, क्वालिटी ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है जी, ये सारी चीजें बताई गई हैं। थर्ड आपका लीन सिस्टम ऑफ इनोवेशन आता है। फोर्थ आपका स्पेशलाइज्ड कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स आती हैं। इसके बाद फिफ्थ आपका मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटेजिकली फॉर इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स, इनके बारे में बात की जाती है। इसके बाद आपका स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट आता है। फिर इसके बाद आपका स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट आता है। इसके बाद सेक्शन बी जो है आपका पार्ट बी वो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का आता है। यहाँ पर आपका देखिए इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर है। फिर इसके बाद स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स इन प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से मेजर्स किया जाता है, इन सब चीजों को आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। इसके बाद स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और ये सब आपके देखिए बताए गए हैं। तो यहाँ पर वेटेज नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूट ने भी चीज क्लियर नहीं करी है, बस आपको यहाँ पर टॉपिक बता दिए हैं कि 100 मार्क्स का टोटल आपका ये कॉस्टिंग का पेपर है। तो यहाँ पर आपको देखिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जब आप क्लासेस लेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कौन से इंपॉर्टेंट है, और टीचर्स भी देखिए आपको ये चीज गाइड करते हुए चलेंगे कि ये टॉपिक्स हैं जहां से चीजें पूछी जा सकती हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के सेट सी की तरफ चलते हैं। सेट सी के अंदर देखिए आपका पेपर 1 जो है ये रिस्क मैनेजमेंट का है, 100 मार्क्स का पेपर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू वाला चैप्टर है इसमें देखिए 10 से 13% की आपकी वेटेज क्लियरली हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिस्क स्ट्रेटेजी गवर्नेंस की बात करें तो 10 से 12% की देखिए आपको यहाँ पर वेटेज दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आपके कुछ टॉपिक्स बताए गए हैं। ठीक है जी। इसके बाद रोल एंड रिस्क स्टेक होल्डर्स की बात करें तो बोर्ड ओवरसाइट, रोल ऑफ सीईओ, मैनेजमेंट, रोल ऑफ रिस्क
मैनेजर, ओनर्स, रोल ऑफ ऑडिटर्स क्या है, 10 से 12% की वेटेज रखता है ये। रिस्क असेसमेंट की बात की जाए 10 से 13% तक की वेटेज रखता है आपका, कि जिसमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएट करना, क्वालिफिकेशंस और उसकी रेटिंग को देखना। ठीक है जी, इस तरीके से आपकी चीजें यहाँ पर आती हैं। रिस्क को प्रायोरिटाइज करना कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, उसको किस तरीके से हम टैकल करेंगे। इसके बाद रिस्क रिस्पांस की देखिए आपका 10 से 12% तक की वेटेज रखता है। रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग 10 से 12% की वेटेज रखता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क जो है आपका देखिए टॉपिक, वो 10 से 12% तक की वेटेज रखता है। ठीक है जी, इसके बाद ऑपरेशनल रिस्क आपका 10 से 12% की वेटेज रखता है। और इसके बाद सर आपका इमर्जिंग इश्यूज इन ERM ये आपका 10 से 12% तक की वेटेज रखता है। इसके बाद अगर हम इसमें पेपर 2 की बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कौन सा पेपर लेना चाहते हैं, तो ये आपका सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर बात करता है, जो कि आपका 100% का देखिए आपका पेपर रहता है, क्योंकि आप कोई भी एक पेपर इसमें सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो वेटेज दी गई है, फंडामेंटल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 से 15% तक की वेटेज रखता है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इन इंडिया 20 से 25% तक की आपकी वेटेज रखता है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इन इंडिया ये आपका 20 से 25% तक की वेटेज रखता है। ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ये भी आपका 20 से 25% तक की वेटेज रखता है। और सब्सटेंशियली एश्योरेंस आपका 15 से 25% तक की वेटेज रखता है। ठीक है जी, तो ये है आपका देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर। ठीक है जी, जिसकी वेटेज आपने मेरे साथ देखी। इसके बाद इसी के अंदर देखिए आपके पास एक और पेपर आता है, पेपर 3, जो कि आपका पब्लिक फाइनेंसिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग का है। ठीक है जी, 100 मार्क्स की ये वेटेज आपकी रखता है। इसके अंदर अगर हम बात करें कि किस तरीके से वेटेज दी है इंस्टीट्यूट ने, तो जो आपका इंट्रोडक्शन टू गवर्नमेंट फंक्शंस है वो 10% की वेटेज है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड रिलेटेड अथॉरिटीज आपका 10% की वेटेज रखता है। पब्लिक फाइनेंस की बात करें 10% की वेटेज है यहाँ पर। पब्लिक रेवेन्यू 10%, बजट आपका 10%, पब्लिक डेट बॉन्ड 10% की वेटेज, पब्लिक एक्सपेंडिचर 10% की वेटेज, यूनियन एंड स्टेट अकाउंट्स आपका 10% की वेटेज रखता है। अर्बन लोकल बॉडीज आपका 10% की वेटेज रखता है। स्टैंडर्ड इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट आपका 10% की वेटेज रखता है। वेरी सिंपल। इसी के अंदर आपका जो पेपर 4 आता है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का है, जो कि 100 मार्क्स की देखिए वेटेज है। और यहाँ पर आपको देखिए वेटेज दी गई है कि टॉपिक वाइज कैसे है। तो जो इंट्रोडक्शन और प्रिलिमिनरी टॉपिक है वो 15 से 25% तक के हैं। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस 50 से 65% की देखिए कितनी हैवी वेटेज ये रखता है। तो अगर आप इसी टॉपिक को करते हैं तो बहुत आसानी से देखिए आप चीजों को कवर कर पाएंगे। इसके बाद इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स के केस में क्या रहेगा कि उनका प्रोसेस रहता है, किस तरीके से चीजें होती हैं, वो 15 से 30% का रहता है। तो कॉर्पोरेट्स के केस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी, जैसा कि आप इस वेटेज के अंदर देख पा रहे हैं। बात करें अगर हम इसमें आगे, तो रेगुलेशंस फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज और मिसलिनियस प्रोविजंस भी आपके देखिए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही आते हैं। ठीक है जी, इसके बाद जो आपका यहाँ पर टॉपिक 7 है, इसके ऊपर देखिए वेटेज इंस्टीट्यूट ने नहीं दी है और लेटेस्ट अमेंडमेंट को यहां पर भी आपको इग्नोर नहीं करना है, देखते हुए जाना है कौन सी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं इसी के अंदर आपका पेपर नंबर 5, या मैं कहूं एक और जो आपके पास ऑप्शन के तौर पे पेपर आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन का। इसके अंदर अगर वेटेज की बात की जाए तो बैकग्राउंड ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है जी, ये आपका मिलाकर 15 से 20% तक की वेटेज रखता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन की बात की जाए तो ये आपका 20 से 25% तक की वेटेज रखता है। इसके बाद डबल टैक्सेशन रिलीफ जिसे DTAA भी कहते हैं, ठीक है जी, इसके साथ मॉडर्न टैक्स कन्वेंशंस और आपका मॉडर्न टैक्स कन्वेंशंस ये आपका देखिए 35 से 30% तक की वेटेज रखता है। ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करूं तो आपका देखिए 20 से 30% तक की वेटेज रखता है। ठीक है जी, इसके बाद जो ओवरव्यू दिए गए हैं आपको BEPS के, ये आपके 5% तक की वेटेज कहीं ना कहीं रखते हैं। और यहां पर भी आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट्स को देखिए बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, देखते हुए जाना है, क्योंकि टैक्सेशन हुआ, लॉ हुआ, देखिए ये ऐसे पेपर हैं जहां पर रिसेंटली अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। ठीक है जी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला पेपर आपका देखिए यहाँ पर है पेपर नंबर 6, जो कि इसमें हो सकता है द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, 100 मार्क्स का। तो इंट्रोडक्शन 5 से 10% तक की वेटेज, फंडामेंटल ऑफ आर्बिट्रेशन 45 से 55% तक की वेटेज, इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स 15 से 25% तक की वेटेज रखता है। कंसिलेशन की बात की जाए तो आपका 20 से 25% तक की वेटेज ये रखता है और यहां पर भी आपको देखिए लेटेस्ट अमेंडमेंट्स को देखते हुए जाना है। बात करें अगर सर इसमें हमारे पेपर नंबर 7 की, तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग, जो कि काफी ज्यादा देखिए आपका प्रैक्टिकली भी फॉलो किया जाता है ये, और अगर आप फॉरेंसिक ऑडिट और अकाउंटिंग कर पाते हैं तो आपको एक अच्छा स्कोप मिलता है देखिए जॉब पर्सपेक्टिव में भी। तो सर यहाँ पर जो वेटेज रहने वाली है, देखिए बैकग्राउंड और ओवरव्यू की बात की जाए तो 5% की वेटेज है। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो 15% की वेटेज आपका रखता है। नेचर एंड टाइप ऑफ फ्रॉड्स की बात की जाए 15% की वेटेज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स किस तरीके से होते हैं, क्या उनके देखिए
आप देखते हो उनमें किस तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है, 10% की वेटेज रखता है। प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या होती है सर, ये 15% की वेटेज आपकी रखता है। फ्रॉड डिटेक्शन 10% की वेटेज करता है। डिजिटल फॉरेंसिक की बात की जाए तो 10%। इंटरव्यूइंग स्किल आपके 5% की देखिए यहाँ पे वेटेज रखते हैं। राइटिंग अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 10% की वेटेज आपकी रखता है। और फ्रॉड प्रिवेंशन आपका 5% की वेटेज रखता है। वेरी सिंपल। चलिए पेपर नंबर 8 जो इसके अंदर आता है देखिए वो वैल्यूएशन का आता है, ठीक है जी। और यहाँ पर आपका जो वेटेज है देखिए इंट्रोडक्शन जो टॉपिक है आपका 10 से 12% की वेटेज रखता है। नीड एंड पर्पस ऑफ वैल्यूएशन 5 से 8% तक की वेटेज रखता है। इसके बाद बात करें अगर वैल्यूएशन अप्रोचेस और मेथोडोलॉजीज की तो वो आपका 45 से 50% तक की वेटेज आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अलग अलग मेथड्स आप सीखेंगे, ठीक है जी। इसके साथ साथ वैल्यूएशन डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट्स की बात की जाए 10 से 12% तक की वेटेज। और वैल्यूएशन स्टैंडर्ड जो बताए गए हैं देखिए वो आपके 10 से 13% तक की वेटेज रखते हैं। तो वेटेज वाइज देखिए आपको चीजें बताई गई हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए तैयारी करना आसान हो जाता है। अदर एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूएशंस की बात की जाए जैसे कि इन्वेंटरी की क्या कैसे की जाएगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन आप कैसे करोगे, इंटेंजिबल्स, लायबिलिटीज, ठीक है जी, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो इन सब की वैल्यूएशन कैसे होती है वो 10 से 15% तक की वेटेज आपका पेपर रखता है। इसके बाद करें इसमें आपके जो अगला पेपर आता है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स का, तो सर ये आपका 100 मार्क्स की देखिए वेटेज टोटल रखता है क्योंकि आपको एक ही पेपर सेलेक्ट करना है जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से वेटेज रहेगी तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट 5%, इंपैक्ट ऑफ वेरियस पॉलिसीज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई की, फेड पॉलिसी, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन सबका क्या देखिए इंपैक्ट रहने वाला है। 5% की वेटेज आपकी ये रखता है। कैपिटल मार्केट प्राइमरी की बात की जाए जिसके अंदर आपके ये कुछ टॉपिक्स आते हैं, 10% की वेटेज देखिए आपको ये देता है। कैपिटल मार्केट सेकेंडरी की बात की जाए तो ये भी आपको 10% की वेटेज देता है। इसके बाद सर अगर हम अपने मनी मार्केट की बात करें तो 10% की वेटेज आपको यहाँ मिलती है। बॉन्ड मार्केट 5%, डेरिवेटिव मार्केट आपका 5% की वेटेज देखिए देता है। एफएम से बिल्कुल मिलता जुलता है आपका ये पूरा का पूरा चीजें। इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएट्स की बात की जाए तो ये आपका देखिए 5% की वेटेज। कमोडिटी मार्केट 5% की, म्यूचुअल फंड 10% की वेटेज आपकी रखता है जो कि आप देखिए एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही पढ़ते हैं। प्राइवेट इक्विटीज की बात की जाए 5% की वेटेज रखता है। इन्वेस्टमेंट बैंक की 5% की, क्रेडिट रेटिंग 5%, लीजिंग 5%। तो देखिए यहाँ पर 5% की बात की जा रही है, 5 नंबर तक का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फैक्टरिंग की बात की जाए 5%, और सेबी रेगुलेशन कंप्लायंसेस इन कैपिटल मार्केट्स की बात की जाए तो ये भी 5% की वेटेज आपकी रखता है। कुछ इसी तरीके से वेटेज देखिए आपको सीएफए का जब आप एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी आपको देखने को मिलती है आपके इनिशियल स्टेज पर जो इनिशियल लेवल्स होते हैं। इसके बाद इसमें जो आपका एक और पेपर आता है पेपर 10 जिसे कहते हैं हम फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट्स का, तो यहाँ पर देखिए वेटेज आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजरी है ये 10% की वेटेज रखता है जिसमें आपके ये कुछ टॉपिक्स आते हैं। इसके बाद प्रोसेस ऑफ ट्रेजरी की बात की जाए तो 20% की वेटेज रखता है जिसमें आपके देखिए ये कुछ टॉपिक्स आते हैं, ठीक है जी। इसके बाद टाइप ऑफ ट्रेजरीज की बात की जाए तो 15% तक की देखिए ये वेटेज रखता है जिसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ठीक है जी, इस तरीके से कुछ आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। वेरी सिंपल। इसके बाद अगर ट्रेजरी डोमेस्टिक की बात की जाए तो 15% की, ट्रेजरी फॉरेक्स की बात की जाए तो 40% की जिसमें आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है जी। इसी के साथ साथ इसमें फॉरेक्स कॉन्सेप्ट आते हैं आपके, इंटरनेशनल ट्रेजरी के कॉन्सेप्ट आते हैं, डेरिवेटिव मार्केट्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स भी आप यहाँ पर देखेंगे और 5% तक की जो डेविएशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा सर सेट सी था जिसमें आपके पास कई सारे पेपर्स होते हैं और आप उसमें से एक पेपर सिलेक्ट करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेट डी की तरफ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्ट ऑफ एडवोकेसी 100 मार्क्स का देखिए आपका पेपर है और यहाँ पर आपको किस तरीके से वेटेज दी गई है टॉपिक वाइज वो देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रीएम्बल, फीचर, सोर्स ऑफ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो 20 से 25% तक की वेटेज रखता है। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स किस तरीके से देखिए काम करती हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, 25 से 35% की वेटेज आपके सामने ही रखता है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड दी स्टेट्स, ये टॉपिक आपका देखिए 20 से 25% तक की वेटेज रखता है। बात करें अगर इसमें आर्ट ऑफ एडवोकेसी की तो 20 से 30% का वेटेज आपका देखिए ये टॉपिक रखता है। इसके बाद इसमें जो आपका पेपर 2 आता है जिसमें साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, ठीक है जी। ये यहाँ पर आपके 2 सेक्शंस में इसको बांटा गया है। जो आपकी साइकोलॉजी है वो 50 मार्क्स की है। इसके अंदर आपका वेटेज आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है, उसके मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं, इस तरीके से इंट्रोडक्शन टॉपिक है ये आपका 20 से 30% तक की वेटेज रखता है। पर्सनालिटी की बात की जाए तो ये 20 से 30% तक की वेटेज यहाँ पर देखने को मिलती है। इंडिविजुअल लेवल साइकोलॉजिकल
प्रोसेस क्या होता है 20 से 30% का है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का रहता है 20 से 30% तक की वेटेज रखता है। फिलॉसफी की बात करें तो 50% की वेटेज आपकी यहाँ पर यानी कि 50 मार्क्स की वेटेज हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपका जनरल डिस्कशन ऑन फिलोसफी एंड रीजनिंग 20 से 30% तक की वेटेज रखता है। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग की बात की जाए तो 20 से 30% की वेटेज रखता है। एथिक्स, हु वी आर एंड हाउ वी ऑट टू कंडक्ट आवर सेल्फ, ये आपका देखिए टॉपिक 20 से 30% तक की वेटेज रखता है। यूजफुलनेस ऑफ फिलोसफी इन कंटेम्प्रेरी लाइफ स्पेशली इन फॉर सीएस, ये आपका 20 से 30% तक की वेटेज रखता है। वेरी सिंपल। इसी के बाद देखिए इसमें आपका एक और पेपर आता है, पेपर 3, जिसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी बात कही जाती है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है जी, ताकि आप जॉब प्रोवाइड कर सकें, जॉब सीकर ना बने, ठीक है जी। तो इसके अंदर देखिए जो आपकी टॉपिक वाइज वेटेज है, इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक आपका 10 से 14% तक की वेटेज रखता है। क्राफ्टिंग बिजनेस मॉडल एंड लीन स्टार्टअप्स 5 से 8% तक की वेटेज रखता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात की जाए 10 से 14% तक की वेटेज। पिचिंग द आइडिया एंड प्रेजेंटेशन 10 से 14% तक की वेटेज रखता है। इंस्टीट्यूशंस सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस 10 से 14% तक की वेटेज ये भी रखता है। फंडिंग एंड वैल्यूएशन 10 to 14% तक की वेटेज आपकी रखता है। लीगल कंसिडरेशंस फॉर अ स्टार्टअप क्या रहने वाले हैं, किस तरीके से करना है, कौन कौन से कंप्लायंसेस हैं जो आपको पूरे करने हैं, ये टॉपिक आपका 10 to 14% तक की वेटेज रखता है। स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेशन आपका 10 to 14% तक की वेटेज रखता है। और मिसलेनियस टॉपिक आपका यहाँ पर 0.5% से 14% तक की वेटेज मिसलेनियस टॉपिक आपका रखता है। वेरी सिंपल। बात करें अगर इसके अंदर पेपर 4 की तो डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल्स का देखिए ये आपका टॉपिक रहता है और यहाँ पर जो वेटेज रहती है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम 20% तक की स्ट्रेट फॉरवर्ड वेटेज रखता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लाइफ साइकिल 20% तक की वेटेज रखता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल 20% तक की। डिजिटल डेटा एंड एनालिसिस 20% तक की आपकी वेटेज रखता है। इसके बाद डिजिटल इकोनॉमी 20% तक की वेटेज रखता है। और इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर भी कहा है कि 5% तक का डेविएशन देखिए आपको देखने को मिल सकता है। ये सभी पीडीएफ देखिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी देखिए ये अवेलेबल है। तो ये थी देखिए आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया किस तरीके से सेट ए बी सी डी के अंदर हमारे कौन कौन से पेपर्स हैं और उनकी वेटेज क्या क्या रहने वाली है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।